इंसान को लटका दो तो उसका हाइट भी बढ़ जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वर्ण के भेद, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना ये है, इसमें होता क्या है, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। चलिए जान लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण है, ठीक है, 11 अ से लेकर अ तक, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जिन वर्णों में इस मतलब कि इन वर्णों में किसी अगले का सहायता नहीं लिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है, आप ये पेड़ देख रहे हो, ठीक है। अब ये क्या है? एक पेड़ है, ये एक घर है, घर पे ये लत्तर चढ़ा हुआ है, ठीक है। लत्तर चढ़ा हुआ आप लोग देखे होंगे, आप किसी भी छोटे पौधों को लगाओगे, जैसे कि आम का हो, पीपल का हो, बड़ का हो, या फिर किसी भी पेड़ हो, लत्तर वाले पेड़ को छोड़कर पौधा जिसको हम लगाते हैं तो वो क्या होता है? किसी का सहायता लेता है, वो खुद ही अपने आप से ऊपर भागता है ना, वो बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर पीपल का पेड़ है, किसी का सहायता ले रहा है? नहीं ले रहा है, ये खुद ही सीधा जा रहा है। नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, किसी का सहायता ले रहा है? नहीं ले रहा है। अब देखिए ये क्या है? ये लत्तर वाला पेड़ है। लत्तर वाला पेड़ कहने का मतलब जो भी होते हैं, नेनुआ का पेड़ होते हैं, है ना, सीम का पेड़ होते हैं, होता है ना, छेमी का पेड़ होते हैं, या कद्दू का पेड़ होते हैं, जितने भी लत्तर वाले जो होते हैं वेजिटेबल या फिर कुछ किसी भी चीज का पौधा जो लत्तर वाले होते हैं, ठीक है, उसमें क्या मटर का पेड़, हाँ छेमी का वो पेड़ नहीं होता, छेमी का लत्तर ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, अरे वो मटर जिसमें से निकलता है उसको, उसका भी लत्तर ही होता है। खेत में देखते होंगे एक झोपड़ी टाइप का बनाया हुआ रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहेगा बना हुआ, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, इस तरह से उसमें जाली किया हुआ रहेगा, ठीक है। इसी पे लत्तर को चढ़ाया जाता है। जब लत्तर इस पे चढ़ता है, ऊपर में लट्टर चढ़ता है, तो वो लटक लटक कर फरता है। उससे क्या होता है, वो उसका हाइट जल्दी बढ़ता है लटकने से। इंसान को भी लटका दो किसी भी चीज में, अगर वो रोज लटक रहा है सुबह शाम या फिर किसी भी टाइम, तो वो उसका हाइट बढ़ेगा, वृद्धि होगा, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो लटक रहा है, लचीला होगा उसका शरीर, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैसा ही कहने का मतलब ये पेड़ है, किसी का सहायता नहीं लेता है, ये खुद भी खुद बढ़ता है। इसका बता दिए, आम का हो, पीपल का हो, पाकर का हो, या फिर किसी भी पेड़ होना चाहिए, ठीक है, पौधा। और ये लत्तर वाले जो होते हैं, ये क्या होता है, अगर हम किसी भी लत्तर वाली चीज को करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये नीचे होगा तो इधर उधर काट भी सकता है, कोई तोड़ भी लेगा, तो इसको क्या करता है, छप्पर पे या छत पे चढ़ाता है। किसके द्वारा? किसी की सहायता के द्वारा रस्सी बांधता है उसके फुनगी में। लत्तर जब होता है ना, लत्तर, तो उसके फुनगी में क्या करता है, या फिर फुनगी के नीचे एक रस्सी बांधता है। अब वो ये लत्तर वाले पेड़ क्या करता है, इस रस्सी में लिपटता हुआ वो छत पे या फिर किसी छप्पर वाले जो झोपड़ी होते हैं या फिर छत होते हैं किसी भी मकान पे, वो ऊपर चढ़ जाते हैं और छत पर वो जाकर फैलना शुरू हो जाते हैं। ये किसी का सहायता लेते हैं, ये किसी का सहायता नहीं लेते हैं। अब ये बता दिए कि उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये अ है, अ का खंड कर सकते हैं हम लोग, मतलब तोड़ सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये किसी का सहायता ले रहा है, ये अ है, और आ का मात्रा क्या होता है, इस तरह से होता है ना, होता है इस तरह से। अब जैसे कि बात कर लिए, ये तो हम स्वर वर्ण है, पता है हम लोग को स्वर वर्ण है, इसका ना ये किसी का सहायता लेता नहीं है, ना ही इसका खंड किया जा सकता है। अब देखिए खंड कौन होता है, जैसे कि ये किसी का सहायता लेता है, ये नहीं लेता है, तो ये स्वर वर्ण हो गया। अब इसको मान लिया व्यंजन वर्ण हो गया। कैसे हुआ भाई? अब देखो जैसे कि हम क लिख दिए, ठीक है, क लिख दिए, ये इसके कैटेगरी का है, ठीक है, ये जो पेड़ पौधा है लत्तर वाला है इसके कैटेगरी का है, यानी ये व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है। कैसे? आधा क और प्लस अ मिलकर क्या बना, क। ये सहायता लिया ना, किसका सहायता लिया, अ का, यानी स्वर वर्ण का सहायता लिया, तभी ये जाकर क्या बना है, क बना है। ठीक है, समझ में आ गया ये।